हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी फ्रेंड्स कैसे डिवाइन फेमिनाइन 3D वर्ल्ड में बैलेंस कर पाती है। एक हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद जब जब अपने इनर वर्क ऑलमोस्ट या पूरा ही समझो कंप्लीट करने के बाद वो जब 3D वर्ल्ड में फिर से लौटती है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो कार्मिक पार्टनर है प्रेजेंट, उसके जो हस्बैंड होगा, तो वो सबके साथ वो कैसे बैलेंस क्रिएट कर पाती है, तो ये मैं आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। डिवाइन फेमिनाइन जब ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, वो इस जर्नी के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते कि डिटैचमेंट से ही सेल्फ लव पॉसिबल है, डिटैचमेंट करना ही ठीक है। तो वो पहले अपने डीएम से डिटैचमेंट करता है फ्रेंड्स, और फिर अपने जो फ्रेंड्स है, अपने जो फैमिली है, अपने जो जहाँ पर भी वो रहती है, वहाँ पर जो भी लोग हैं, सबसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने शुरू कर देती है। ये मुझे लगता है 6 महीना तो मिनिमम लगेंगे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद फिर वो इनर वर्क शुरू करती है, मेडिटेशन, वॉकिंग, जो भी ध्यान तपस्या वो करती है। जब वो शुरू करती है तो धीरे धीरे उसके जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने लगते हैं, एक हाई वाइब्रेशन तक वो पहुंचती है। वो सीख जाती है कि कैसे एक हाई वाइब्रेशन तक पहुंचना, क्योंकि जब डिटैचमेंट करता है तभी ही हम अच्छी तरह से अपने ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, और सेल्फ लव एक अच्छे तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया से बंद होकर और लोगों से थोड़ा डिटैच होकर हमें सेल्फ लव करना पड़ता है, और ये 1-2 साल लगते हैं डिवाइन फेमिनाइन को दुनिया के सारे लोगों को एक अच्छा बाउंड्री सेट करके, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके, फिर वो अपने ऊपर जब काम करती है, जो भी काम नाम जाप हो, जो भी है वो करती है, बहुत ध्यान तपस्या करती है, 3-4 घंटे अपने ऊपर काम करती है फ्रेंड्स। ऐसे जब 2-3 साल निकलते हैं तभी ही वो अपने उस लेवल के हाई वाइब्रेशन तक पहुंचते हैं। इनर वर्क भी करती है, वो सीखती है, वो एक तो अपने कोई मेंटर लगाती है, या फिर वीडियोस को देखकर वो जब एक एक करके अपने ऊपर काम करके हील होती है, अपने खुद को हील करती है, और वो जब उस हाई वाइब्रेशन में पहुंचती है तो वो बहुत पीस महसूस करती है फ्रेंड्स। और वो सोचती है कि अब उसका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसे अब किसी की ज़रूरत फील नहीं होती है, डीएम की याद ज़्यादा नहीं आता है उसे। जो भी कोई भी कहता है उससे ज़्यादा वो उससे डिटैच इजीली कर पाती है अब। तो मैं आगे बताऊंगी फ्रेंड्स फिर क्या होता है उसके लाइफ में। एक बात हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, इनर वर्क जो है ना, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये हमें लाइफ टाइम करना होता है। लोगों के साथ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना तो ठीक है, लेकिन लोग हमें टेस्ट भी करते हैं, लोग हमें फिर से वो ही हमारा पुराना जो परसेप्शन है, जो हमने बचपन से बना के रखा है, लोगों को वही यादें हमारे लिए रहते हैं, उनके मन में हमारे लिए वही परसेप्शन होते हैं जो हमने बचपन से अब तक दिखाया होता है। वो जल्द से भूलते नहीं हैं हमारे बचपन को, हमारे जो अच्छे वक्त है जो हमने उनके साथ गुजारा हुआ होता है, तो वो जल्दी भूलते नहीं हैं। तकलीफ़ हमने झेला है, हमने भुगता है, बट उन्होंने हमारे साथ एंजॉय किया है। एक डिवाइन सोल के साथ ना फ्रेंड्स सब लोग एंजॉय करते हैं। वो डिवाइन सोल के दुख तकलीफ़ को ना समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं।
तो वो तो एन्जॉय ही करते हैं, वो जो एनर्जी सकिंग का काम करते हैं 3D पीपल। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को जब वो इनर वर्क करती है तो उसे लगता है कि अब लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे वो जैसे भी है। अब वो बहुत अच्छे पीस में ही रहेंगे, अभी वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे, और वो सब कुछ स्टॉप कर देती है अब करना। फिर जब वो 3D वर्ल्ड में वापस आती है अपने दोस्तों के साथ, फिर से कोई पार्टी या कोई फंक्शन कुछ 1 महीने के लिए वो जब जाती है, तब होता है फ्रेंड्स चेंजेस, तब होता है वहाँ पर इश्यूज़। जब लोग डिवाइन फेमिनाइन को बहुत महीनों के बाद या सालों के बाद जब उसे मिलती है, क्योंकि एक कोकून की तरह डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बंद करके रखा हुआ होता है इनर वर्क करने के लिए, सेल्फ केयर करने के लिए। लेकिन ये 3D वालों को नहीं पता होता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है ना, जब डिवाइन फेमिनाइन को अचानक से लोग देखते हैं तो काफ़ी चेंजेस उसमें दिखते हैं, और लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों को इतना चेंजेस पसंद नहीं होता है एक नॉर्मल सी एक लड़की में। तो लोग है ना टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का अटैक होते हैं डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर। लोग उसे अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई उससे प्रेज़ नहीं करते हैं, उसके बदले में उसको किसी न किसी तरह से टॉन्ट करते हैं जैसे पहले किया करते थे, विथ लव फ्रेंड्स। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बोलेंगे, कुछ इनडायरेक्टली उनको कुछ भी ऐसा कह देंगे कि डिवाइन फेमिनाइन सोच भी नहीं सकती है। वैसे बहुत लोग किसी न किसी तरह से उसे हर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तब डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि अब ये उसे समझ में नहीं आता है, जब उसे इतना हर्ट होते हैं वो कैसे तो वहाँ पर 1 महीना वो निकाल देती है। फिर वो जब वापस अपने दुनिया में लौटती है तो उसके जो कार्मिक पार्टनर है उससे भी वो जब बातें करती है तो वो बाहर से जब आती है तो अपने जो लो वाइब्रेशन में होती है, तो उसके जो कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक बच्चे हैं या जो कोई भी उसके घर में फैमिली में है, सब वो चेंजेस नोटिस करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के जो लो वर्शन है, जो लो एनर्जीज़ मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ को जो वो कैरी करके जब घर में आती है, तो वो भी ये समझते हैं, तो वो भी इसका मिसयूज़ करने लगते हैं। वो भी डिवाइन फेमिनाइन को फिर से वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि वो पहले उससे करवाया करते थे, और डिवाइन फेमिनाइन उसमें फंस भी जाती है क्योंकि अभी वो लो एनर्जीज में रहती है। इनर वर्क उसने अब बंद कर दिया होता है। तब क्या है ना, उसे समझ में नहीं आता है उसे क्यों इतना हर्ट हो रहे हैं, उसे क्यों इतना दर्द हो रहा है, उसे क्यों इतना सबका ताने सुनने पड़ रहे हैं, क्यों वो फिर से वहीं पर आकर रुक गई। डिवाइन फेमिनाइन जो खुद को बैलेंस करके रखा हुआ होता है, हाई वाइब्रेशन में लेकर गई तो रहती है, लेकिन उसे मेंटेन करना वो अब तक सीखी नहीं होती है फ्रेंड्स। वो हाई वाइब्रेशन में तो गई थी क्योंकि वो अकेले में थी। उसे एक्चुअली ये सीखना है कि 3D और 5D के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि कैसे 3D वर्ल्ड में और 5D में 3D और 5D में कैसे बैलेंस किया जाता है। हमेशा हम हाई वाइब्रेटिव कैसे रहे, अपने फैमिली में भी, फ्रेंड्स के साथ भी, सबके साथ इस दुनिया में जिससे भी हम डील कर रहे हैं उनके साथ
हम एक पॉजिटिव एनर्जीज में कैसे उसको मेंटेन कैसे करें। तो मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हम हमेशा एक बैलेंस क्रिएट कर सके फ्रेंड्स। जब भी हम हेवी एनर्जीज का शिकार होते हैं ना 3D वर्ल्ड में, तब हम कैसे अपने माइंड को तुरंत काम करना है, हमें कैसे काम करना है, काम मतलब हमें कैसे उसको पीस में लाना है, और हम अपने जो इनर पीस को कैसे मेंटेन करना है, ये मैं बताऊंगी फ्रेंड्स कि हमें कैसे अपने बैलेंस को रीस्टोर करना है। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें हर वक्त कैरी करना है हमारे साथ। जब भी हम 3D लोगों से मिलते हैं तो हम ये पॉइंट को याद रख कर उनके सामने जाना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे साथ साथ हमेशा चलना चाहिए, कैरी होना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे बॉडी के पार्ट से समझ लो इसे, क्योंकि अगर ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो कितना भी हाई वाइब्रेशन के, हाई नेगेटिव एनर्जीज के लोगों के बीच में हम आए ना, हम वहाँ से तुरंत ही पॉजिटिव में आ जाएंगे, तुरंत ही फ्रेंड्स। तो मैं ये बताऊंगी फ्रेंड्स, जब भी हम 3D पीपल से मिलते हैं और हमें वो दर्द दे रहे हैं, जैसे कि फियर, एंगर या सैडनेस के रूप में, तो ये हमारा पुराना छुपा हुआ दर्द है फ्रेंड्स। तो तुरंत हमें शैडो वर्क करना चाहिए, क्योंकि शैडो वर्क में हम ये सीखा हुआ होता है कि कैसे इसे हील करना है। जब हम समझेंगे कि हमें गुस्सा आ रहा है, डर आ रहा है, दुख आ रहा है, तो तुरंत ही वहाँ पर कोड कनेक्ट कर दो फ्रेंड्स। जिससे भी हम डील कर रहे हैं उस इंसान से तुरंत कॉर्ड कट करें फ्रेंड्स। ये शैडो वर्क वहाँ पर काम करेगा। एक डिवाइन फेमिनाइन में बहुत इंट्यूशन पावर होता है फ्रेंड्स। शी इज़ हाईली इंट्यूटिव, तो वो एक नज़र में ही लोगों को पहचान लेती है। तब फ्रेंड्स हम शैडो वर्क इजीली कर सकते हैं। हम इजीली जब कोई भी हमसे कॉर्ड कनेक्ट करते हैं तो हम तुरंत कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2-3 साल काम किया होता है शैडो वर्क के पीछे। तो हम जो सीखा हुआ होता है, तो अब इतना वक्त नहीं लगेगा सोचने में, समझने में। हम तुरंत ही एक डीप ब्रीथ लेकर हम कोड कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब भी हम ज़्यादा दिन के लिए आउटिंग के लिए जाए और लोगों के साथ हमें रहना पड़ रहा है, ज़्यादातर 3D के लोग लो वाइब्रेटिव ही होते हैं। वो रूट चक्रा से ही ऑपरेट करते हैं, और वो ट्विन फ्लेम्स के जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो सक करने की कोशिश करते ही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर वेरी लेस इन दिस वर्ल्ड। तो सारे लोग ऑटोमेटिकली हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आउटिंग के लिए या फिर अपने किसी रिश्ते संबंधी के घर जाए, तो वहाँ पर भी टाइम निकाल कर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें फ्रेंड्स। बेयर फुट वॉक करें ग्रास में। डीप ब्रीथिंग का प्रैक्टिस बार बार जब भी वक्त मिले वहाँ पर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आउटिंग के लिए जाए तो आप सब कुछ अपने आप को ही भूल जाए, ऐसा कभी ना करें फ्रेंड्स। सेल्फ केयर वहाँ पर भी नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप टायर्ड हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं, तो लोगों को एनर्जी मत दीजिए। आपको अगर पसंद नहीं है उनके साथ बैठना, तो किसी भी बहाना बनाकर आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए और रेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। जितना हो सके नरिशिंग फूड ही खाएं, क्योंकि बाहर के जो फूड होते हैं, स्पेशली अगर होटल के हो या रेस्टोरेंट के फूड आप खा रहे हैं, तो वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। और वहाँ पर भी आप सात्विक फूड को अपनाएं फ्रेंड्स। आपका जो एनर्जी है वो प्रोटेक्ट करने का
कोशिश करना चाहिए बाय सेटिंग बाउंड्रीज विथ एवरीवन। हर वक्त ख्याल रहे कि आपके लिए आप फर्स्ट मैटर करता है, बाद में सब लोग। अगर कोई भी आपका एनर्जी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको लगे, तो आप वहाँ से उसको रिलीज़ करने के लिए, सेफली उसे रिलीज़ करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या डांस करने की कोशिश कर सकते हैं अगर हो सके तो, या फिर कोई आर्ट में एंगेज हो जाइए ताकि आपका जो ब्लॉक्ड इमोशंस है उसे रिलीज़ करें, सेफली रिलीज़ करें। जब भी वक्त मिले मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें फ्रेंड्स, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने इनर वॉइस को सुन सकते हैं और हम फिर से अपने जो सेंटर पॉइंट में आ सकते हैं, यानी कि हम अपने आप से फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही सारे हैं फ्रेंड्स पॉइंट्स जिससे हम फिर से बैलेंस 3D और 5D के बीच में बैलेंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे हमें लोगों के साथ रहकर भी अपने आप को बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी, और मेरे साथ इतने देर तक वीडियो सुनने के लिए वेरी मच थैंक्स। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।